नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारे चैनल विद्या जीएस निकेतन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल के बारे में। अगर आप लोग रेलवे, एसएससी और ग्रुप डी बैंकिंग के लिए अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीके जीएस स्पेशल आप लोग को पढ़ाया जाएगा। सारे सब्जेक्ट को बेसिक से कंप्लीट किया जा रहा है वन लाइनर फॉर्मेट में, तो आप लोग वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आज हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू किए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में कल हम लोग वेद के बारे में पढ़ चुके थे। कल का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके हिस्ट्री क्लास नंबर 1 इसी चैनल पे देख लें, विद्या जीएस निकेतन पे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए, हिस्ट्री की क्लास नंबर 1 पढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए टारगेटेड है, लेकिन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी के लिए आप कर सकते हैं। तो प्राचीन भारत में हम लोग वेद पढ़ चुके थे। अब वेद के वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। तो वेद कितने हैं? 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 4 वेद हैं, सभी के एक एक उपवेद भी हैं। उसी उपवेद के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? अथर्ववेद। सामवेद के उपवेद को क्या कहते हैं? गंधर्ववेद। यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? धनुर्वेद। अथर्ववेद के उपवेद को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अथर्ववेद के उपवेद को अर्थशास्त्र कहते हैं। चलिए, यही लिखा हुआ है उपवेद। धनुर्वेद के गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। ऐसे सारा हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल विद्या जीएस निकेतन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और सब्सक्राइब करें। अपने खुद दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ने हैं। इसकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई थी। ब्रह्म का अर्थ है वज्र, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐतरेय ग्रंथ जो है उसमें प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। उसके राज्याभिषेक के नियम, पहले राजा महाराजा के राज्याभिषेक होते थे, जितने भी नए राजा बनते थे उसके नियम कानून दिए गए। चलिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार, शैल्य, कैकतीय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार राजा, विदेह राज, जितने भी पढ़े हैं अपना लोग, कैकतीय, पांचाल्य, कौशल, नरेश, सभी का उल्लेख। चलिए, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आते हैं? वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, उसके भी उपवेद आते हैं, उसके भी ब्राह्मण ग्रंथ। किस वेद के डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ऋग्वेद से शुरू करते हैं। ऋग्वेद कैसा है? ऐतरेय कौशकीय ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। और ये इसमें कैसा ब्राह्मण ग्रंथ आता है? तो ऐतरेय और कौशकीय ब्राह्मण आते हैं। ऋग्वेद के बारे में समझ गए। चलिए, यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। कंठ, श्वेताश्वर, ईश, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, बृहदारण्यक ग्रंथ के नाम है। इसके उपवेद का नाम है धनुर्वेद। इसमें कौन से ब्राह्मण आते हैं? शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण आते हैं। चलिए, सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। सामवेद में क्या है? छंदोग्य और केन का उल्लेख। और इसमें इसका उपवेद है गंधर्ववेद। और इसमें कैसे ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं? षड्विश ब्राह्मण, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। चलिए, अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं। अथर्ववेद में इसका उल्लेख है मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य का उल्लेख है। इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद इसका उपवेद है। चलिए आगे देखते हैं। और गोपथ ब्राह्मण के बारे में इसमें लिखा गया है। आरण्यक साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। इसकी रचना जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण
इन्हें आरण्यक कहा गया। पहले जंगल में किसी पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था, ब्राह्मणों के द्वारा जंगल में घुमा घुमा के शिक्षा दी जाती थी। उसे इसलिए क्या कहा गया, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है यह। आरण्यक जो है ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है और जंगल में पढ़ाए जाने के कारण इसे आरण्यक कहा गया, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान है। पहले पुराने जो औषधि सब है उसका ज्ञान दिया जाता था, इसलिए इसे आरण्यक कहा गया है। रहस्यमय ज्ञान दिए, इसमें ज्ञान मिलेगा, इसका विषय का वर्णन किया गया है आरण्यक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरण्यक कुल 7 हैं, याद रखना है, पूछता है एग्जाम में कितने आरण्यक है। तो आरण्यक कुल 7 हैं। ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रेयन, मध्य तत्वकार, छांदोग्य। ऐतरेय के बारे में, ऐतरेय 7 हैं, सबका नाम देख लीजिएगा, नाम याद रहने, संख्या याद रहनी चाहिए। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप, निष्ठापूर्ण, सत बैठना, किसी के समीप बैठना, उपनिषद गुरु के समीप, अर्थात दार्शनिक व रहस्यमय ज्ञान के लिए, इसमें भी रहस्यमयात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्ण बैठना है। कैसे बैठना है गुरु के समीप, उसका वर्णन है इसमें। पढ़ने बैठे हैं, कहीं खेलने बैठे हैं, कहीं मतलब दोस्त से बात करने के लिए बैठे हैं, सब में अंतर होता है ना, उसका ज्ञान दिया जाएगा इसके अंदर। इसे वेदांग भी कहते हैं, समझ गए? तो वेद को इसे वेदांग भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। क्या है? उपनिषद क्या है? वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांग कहा जाता है। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं है। उपनिषद का क्या अर्थ है? ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है, रास्ता दिखाता है। उपनिषद 108 मानी गई है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 ही हैं। प्रमाण के तौर पर 12 उपनिषद हैं। कौन कौन है? चलिए देख लेते हैं। ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, श्वेताश्वर, कौशिकीय, बृहदारण्यक है, बृहदारण्यक। तो 12 है, उसको याद रखना है। चलिए 22 नंबर पॉइंट। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है और यम नचिकेता का संवाद भी लिखा है इन्होंने। पंचशील का सिद्धांत, गौतम बुद्ध का जो पंचशील का सिद्धांत था, वह श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, इसी में प्राचीनतम उल्लेख मिलता है सारा चीज का। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सभी उपनिषद का ही पाठ है। अब जावलो उपनिषद में 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मन अस्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत का व्याख्या किया गया। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु रचना की गई, इसकी संख्या 6 है। वेदांग कितने हैं? 6 है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वेदांग कितने हैं, तो 6 है। चलिए शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण। तो पहला वेदांग क्या है? शिक्षा। दूसरा वेदांग क्या है? कल्प सूत्र, वही कल्प सूत्र जिन्होंने विधि और नियम का उल्लेख। तीसरा क्या है? व्याकरण है, इसमें नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, समास। हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं ना, जैसे ग्रामर पढ़ते हैं, वॉइस नरेशन, वैसे हिंदी का व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह संधि आदि के नियम बताए गए हिंदी में, तो ऐसे ही। चलिए 4th वेदांग क्या है? निरुक्त शब्द की उत्पत्ति का शास्त्र, ये भी भाषा विज्ञान है। 5वां है छंद। छंद में क्या है? वैदिक मंत्र पढ़ाए छंद शास्त्र का ग्रंथ छंदसूत उपलब्ध है इसमें। 6था क्या है? ज्योतिषी शास्त्र है, जिसमें ज्योतिषी शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिषी में कुल 14 श्लोक हैं। सबसे प्राचीन आचार्य मगध मुनि है। सबसे प्राचीनतम आचार्य कौन था ज्योतिषी का? मगध मुनि। सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है, जिसमें विधि और नियमों का उल्लेख।
कल्पसूत्र कहलाता है, समझ, जिसमें कल्पसूत्रों को 3 भाग में बांटा गया है। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम है, उसमें गृहा लौकिक और परलौकिक कर्तव्य का विवेचन है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन। पुराण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना किसने की थी? लोमहर्ष और अगस्त्य ऋषि ने की थी। लोमहर्ष और अगस्त्य ऋषि ने पुराणों की रचना की है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए: मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य। सबसे पुराना कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण। वायु पुराण गुप्त वंश का जानकारी देता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश का, और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। सब याद रखना है, पूछता है मत्स्य पुराण तो आंध्र सातवाहन वंश है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जबकि मत्स्य पुराण में सबसे प्राचीन पुराण है, उसमें नहीं पाई जाती। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। इसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि जो करते हैं, खेती, उससे संबंधित विवरण दिया गया है। सर्वप्रथम पार्टीजर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधी वंश मत्स्य, शुंग और सातवाहन वंश, विष्णु, मौर्य वंश, वायु, गुप्त वंश। सारा चीज़ याद रखना है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, शुंग और सातवाहन से मत्स्य। सारा चीज़ याद रखना है, कौन से किस वंश से संबंधित। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र संस्कृत भाषा से लिखे गए। जितने भी वेद हैं, सब पुराण है, सब धर्मसूत्र सब संस्कृत भाषा में लिखे गए, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, उसी सभी भाषाओं की जननी है वो। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। समझ गए। अब स्मृति साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। मनु स्मृति क्या है? प्राचीनतम स्मृति है। शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी इससे मिलती है। निस्ते कहा जाता है। बाइबिल को जला दो, और निस्ते एक दार्शनिक था, इसने क्या कहा था? बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। बौद्धिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक, जो कि किस भाषा में है? पाली भाषा में। जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ है सब पाली भाषा में ज़्यादा है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन कौन है? त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई है। बुद्ध के जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हीनयन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र तथा उसके कथनों का उल्लेख। पूछेगा कथा वस्तु में क्या है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का उल्लेख। जैन साहित्य के बारे में चलिए पढ़ते हैं। जैन साहित्य का आगमन सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृतिक भाषा से लिए गए हैं। जैन आगमनों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। इसमें कौन कौन सा है? उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन धर्म भी 2 भाग में बढ़ चुका था। एक शूल भद्रबाहु ने की थी या दूसरे शूलभद्र ने किए थे। जो श्वेत वस्त्र धारण करेगा उसे श्वेतांबर, जो नग्न अवस्था में रहेंगे उसे दिगंबर। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है इसमें कल्प सूत्र में। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैली पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत परिशिष्ट परवान है, जिसकी रचना 112वीं शताब्दी में हुई थी। चलिए अब लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया गया है। अर्थशास्त्र भारत का सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य चाणक्य ने की थी। इसका ही नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरण व 180 प्रकार में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास
व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण ग्रंथ। अभी भी बहुत से जितने भी अर्थशास्त्री हैं सब इसी बुक का सहारा लेते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं के सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलहन का दिखा है। कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। हर एक एग्जाम में आते हैं तो इसलिए याद रखिएगा। इसमें 8 सर्ग हैं जिनमें तरंग कहा जाता है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रयास किया है। एक ज्योतिषी ग्रंथ है गार्गी साहित्य, जिसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी कौन था? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। प्रथम पुस्तक है जो संस्कृत के महान लेखक थे पाणिनि। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। मौर्य में पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल में राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब लोगों में अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा पुस्तक में हुआ। चचनामा का क्या है? अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। विदेशी यात्रियों के विवरण। यूनानी रोमन लेखक भारतीय स्रोत के हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईस्वी से जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रा के जितने भी विवरण है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सिकंदर के समय की जानकारी, इसलिए हमें यूनानी स्रोत पर आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकट्स का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखक एस्ट्रोबो और जस्टिन ने किया है। टेसियस यह ईरानी राजवैद्य था। टेसियस कौन था? ईरानी राजवैद्य। हेरोडोटस के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। हेरोडोटस कौन है? इतिहास का पिता कहा जाता है इन्हें। हेरोडोटस ये अपनी पुस्तक लिखे हैं हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी में। इसमें भारत और फ्रांस के संबंध का वर्णन है। समझ गए? तो इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। निरियाकस, अर्नेसिक्रिटस, ऑस्टिन बुल्स ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। अधिक प्रमाण व विश्वसनीय था। इन्हीं का प्रमाण पर विश्वास किया जाता है आज भी। टॉलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। यहाँ पीडीएफ में थोड़ा टॉलमी हो गया तो उसे टॉलमी कर दिया। टॉलमी की जियोग्राफी व पेरिपल्स ऑफ द एरिथेन सी नामक पुस्तक लिखी। भारत बंदरगाह व्यापारिक पुस्तकों का वर्णन किया है। डैनियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फिस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में कौन आया था? मिस्र नरेश फिलाडेल्फिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेकस सीरिया राजा एंटियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था। वो पूछता है बिंदुसार के समय कौन आया था? तो डायमेकस। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। आप लोग बताइएगा इब्न बतूता की पुस्तक का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लिनी, इसकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। इसी की प्रथम सदी यह लैटिन भाषा में लिखा है। इसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापारिक वनस्पति एवं खनिजों का वर्णन है। चलिए चीनी लेखक यात्रियों के विवरण। भारत से आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। जितने भी चीनी यात्री हैं सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसमें प्रमुख है फाहियान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। भारत में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया है इन्होंने। गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति का विवरण लिखा है इन्होंने। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में भी भारत आया था। वो भारत में 16 वर्ष तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। यह यात्रा वृत्तांत सियुकी। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। 138 देशों का विवरण, जिसमें हर्षकालीन भारतीय स्थिति जाने का महत्वपूर्ण स्रोत। हवीलिक, इसके द्वारा लिखित ह्वेनसांग की जीवनी में भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। मवातलीन, हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण है इसमें। इतिसांग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाला चीनी यात्री।
नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अपने समय की भारतीय स्थिति का वर्णन किया है। सुंगयुन कौन था? यह 518 ईस्वी में भारत आया था। अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी इसने। अरबी लेखक के बारे में पढ़ते हैं। अल-बरूनी कौन था? 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल-बरूनी अपनी पुस्तक तहकीक हिंद किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज लिखा है। बहुत फेमस क्वेश्चन है अल-बरूनी का, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, जिसे भारत की खोज का वर्णन मतलब भारत की खोज नाम से भी जाना जाता है। राजपूत कालीन समाज का धर्म रीति रिवाज सुंदर प्रकाश डाला गया है। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के दरबार में बंदी बना गया था। बाद में इसकी योजनाओं से प्रभावित होकर उसे राजा ज्योतिषी बना दिया। यह उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा है। अल मसूदी कौन था? 10वीं सदी में बगदाद यात्री अल मसूदी भारत आया था। यह राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इब्न बतूता का पुस्तक पूछे थे। रेहल्ला 14वीं शताब्दी में दिल्ली पहुंचने पर इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अन्य लेखक कौन कौन है? तारनाथ एक तिब्बती लेखक है जिसमें कंगियूर और तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की है। भारतीय इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है। मार्को पोलो कौन है? यह 13वीं शताब्दी के अंत में सांड देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण सांड इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप चैनल विद्याजी निकेतन से जुड़ जाएं और PDF प्राप्त करें। अपने दोस्तों को भी बोलें, सर बहुत अच्छा रिवीजन कराते हैं। आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।